गंगा। नहीं बाबूजी, नहीं नहीं। अरे बेटी तू समझती क्यों नहीं? तेरे पिता के पास यही एक आखिरी रास्ता बचा तुझे बचाने का। निकल जाओ, मैं कहता हूँ निकल जा, चली जा यहाँ से। नहीं बाबूजी, अरे बेटी ऐसा नहीं कर सकते हो। चली जा, मैं कहता हूँ। ये तुझे बेच डालेंगे बेटी, तेरा जीवन बर्बाद कर देंगे बच्चे। अपनी किस्मत से भागकर हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? कहाँ जाएंगे? हम जहाँ भी जाएंगे हमसे पहले तो हमारा दुर्भाग्य वहाँ पहुँच जाएगा बाबूजी। किस्मत में जो लिखा है बाबूजी, वो हमें कहीं भी रहे हमें मिलकर रहेगा बाबूजी, मिलकर रहेगा। बेटा तू समझती नहीं, इस शादी के बाद तुझे घुट-घुट कर मरना पड़ेगा बेटा। जा, चली जा ऐसे, चली जा, मैं कहता हूँ जा, जा ऐसे निकल जा बेटा। नहीं बाबूजी, नहीं, भागना समाधान नहीं है बाबूजी, नहीं है। हम यहीं रहेंगे। जिंदगी हमें जो देगी बाबूजी, हम स्वीकार करेंगे। हम जीवन बाबू से शादी करेंगे बाबूजी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, देख हम तुझे जीते जी मरने नहीं देंगे। अपने पिता के आज्ञा का पालन कर बेटा। पकड़े पैसे। पकड़ 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 बेटा। धन्य भाग हमारे। तो आखिर हमारे पतिदेव बैरागी महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई। उन्हें समझ में आ ही गया कि जिंदगी का मतलब पुनपुनिया बजाना नहीं, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाना है। ये काम थोड़ा पहले किया होता ना, तो थोड़ा सुख हमें भी मिल गया होता। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। बहुत अच्छा हुआ जो आप वो पुनपुनिया बेच आए। कान फाड़ने के अलावा करता भी क्या था? पहली बार ही सही पिता होने का फर्ज तो निभाया आपने। आपकी बेटी की शादी में कुछ योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बैरागी महाराज। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद कर दीजिए। आज ही मेहमान पहुंच रहे हैं, उनके सामने बाप बेटी की नौटंकी हम नहीं देखना चाहते। क्या हुआ? काट मार गया क्या? काश कि अम्मा समझ पाती कि आपकी सांस सिर्फ सांस नहीं, आपकी आत्मा थी। काश कि वो समझ पाती कि अपनी आत्मा को कबाड़ के मोल बेचने का दर्द क्या होता है। काश समझ पाती। चुटकी, आखिर यह कोना खाली हो ही गया। देखो ना, अब ये घर ज्यादा साफ
और ज्यादा बड़ा लग रहा है। अब है ना, हम वो टुकड़ा रखेंगे जिसे रखने के लिए पहले कहीं हमें जगह मिल ही नहीं रही थी। हम अभी लेकर आते हैं ना। बाबूजी, आपने पैसे के लिए हारमोनियम क्यों बेच दिया? अम्मा के पास तो पैसे हैं ना, फिर आपको हारमोनियम बेचने की क्या जरूरत पड़ गई थी? काश हम कुछ कर पाते और बाबूजी का हारमोनियम वापस ला सकते। चुटकी जी, अरे शिव भैया, आप बाबूजी का हारमोनियम वापस ले आए? हाँ, मुझ जैसा संगीत प्रेमी, इतने महान संगीतकार जिन्होंने न जाने कितने पुरस्कार और सम्मान हासिल किए, उनके सास को कबाड़ी की दुकान पर थोड़ी छोड़कर आ सकता था। अब छुटकी जी, इसे मैं वहां रख दूं? हाँ भैया, पहले भी ये वहीं रखा रहता था। हाँ, अच्छा, वहीं रख देता हूँ। बाबूजी, ये एकदम चमत्कार हो गया ना। ऐसा लग रहा है जैसे हारमोनियम गायब होके फिर से प्रकट हो गया है ना? शिव भैया, आप सच में बहुत अच्छे हैं। ये कूड़ा करकट वापस कौन लेकर आया? माफ कीजिए माँ जी, इसे मैं लाया हूँ। ये कूड़ा करकट मेरे लिए किसी कीमती खजाने से बढ़कर है, इसीलिए मैं इसे खरीद लाया। मैंने आपको बताया नहीं था ना माँ जी, मैंने बचपन में एक सपना देखा था, एक बहुत बड़ा संगीतकार बनने का सपना। और अब मुझे ऐसा लग रहा है उस सपने को साकार करने का समय आ गया है। अच्छा, और मेरी किस्मत ने भी मुझे एक महान संगीतकार के घर में रहने का मौका दिया है। साज यहाँ रखा रहेगा तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? कैसे होगी, पहले भी तो यहीं रखा था। क्यों छुटकी जी? ठीक है, रखो रखो, यहीं रखो। मुझे ये कहीं और ही रखना होगा। बाबा, अभी जो मैंने कहा वो मजाक नहीं था। सचमुच मैंने बचपन से एक संगीतकार बनने का सपना देखा है, और मुझे ऐसा लगता है आप मेरे सपने को साकार करने में मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? दीदी, हम हारमोनियम साफ कर लेते हैं। गंगा महारानी की तरह ऐसे खड़ी है जैसे तेरे बाप ने तेरे आगे पीछे 4-5 नौकर लगा रखे हो। चल, रसोई घर में खाना बनाना है, चलो। अरे ये औरतें तो, भूकंप भी आ जाए ना तो ये औरतें बगैर मेकअप के बाहर नहीं निकलेगी। अरे भाई चलो, सारा सामान रखवा दिया है, जल्दी आओ। बस आ रहे हैं। चलो चलो चलो। इतने सारे रुपए?
ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इतने सारे कहाँ हैं? सिर्फ 5,000 ही तो है। अम्मा को देने। गंगा की शादी में जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे दामाद बाबू, आप तो बिल्कुल भोले बाबा हैं। अरे शादी का सारा खर्चा तो कन्हैया लाल जी उठा रहे हैं ना, तो जरूरत कहाँ से पड़ेगी? अरे ये पैसे रख लीजिए दामाद बाबू, भविष्य में आपके काम आएंगे। मम्मी जी, शादी ब्याह में 1000 तरह के खर्चे होते हैं और कन्हैया लाल जी सारे पैसे तो नहीं देने वाले, और मांगना भी अच्छा नहीं लगता। और हर लड़की के माता पिता के अपने कुछ अरमान होते हैं, उन्हीं के लिए अम्मा को इन पैसों की अलग से जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे बेटा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना, कन्हैया लाल जी के होते हुए शादी इतनी धूमधाम से होगी कि बस आप तो ये पैसे रख लीजिए। हाँ, ना पड़े जरूरत, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट सकते। अरे अगर हमारे बस में होना तो गंगा की शादी का पूरा खर्चा हम खुद उठा ले। ठीक है, देना है तो दे दीजिए ना, 1500 दे दीजिए। भीख नहीं दे रहे हम, अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। सोच समझ के बोला कीजिए आप। देखिए मम्मी जी, कैसे पैसों को आग लगा रहे हैं। अरे तू चुप कर। जब बोलने से काम ना चले ना, तो फिर सोचना चाहिए। अरे कोई ना कोई तरकीब तो हम निकाल ही लेंगे ये पैसे बचाने के लिए। हाँ, शिव भैया, सुर में बजाइए ना। अरे छुटकी जी, मैं अच्छे से अच्छा बजाने की कोशिश कर रहा हूं। गुरुजी, आप। प्रणाम गुरुजी। बाबूजी, देखिए ना शिव भैया कितना बेसुरा बजा रहे हैं। इन्हें ठीक से बजाना सिखा दीजिए, नहीं तो हमारे कान फट जाएंगे। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। वाह गुरुजी, इसको कहते हैं आत्मा को छू लेने वाला संगीत। तो तुम भी संगीत सीखना चाहते हो? जी गुरुजी। देखो बेटा, संगीत तो पूजा होती है, और पूजा तभी स्वीकार की जाती है जब वो सच्चे मन से की जाए, पवित्र मन से की जाए। ठीक है, तुम्हें लगन है, मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। बहुत देर कर दी उन लोगों ने, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कलामती, हमें तो डर लगने लगा है। अगर बाप बेटे ने शादी से मना कर दिया तो। अरे वो आ गए। आइए 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 आइए। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। मुरलीधर वाले की। अरे मिश्रा जी, हम मुरलीधर वाले होते तो हमारी 16,000 रानियां होती। अरे मिश्रायन, नमस्कार। क्या बात है, बहुत खिल रही हैं। भगवान बुरी नजर से बचाए। अरे मिश्रा जी, वहाँ सारी तैयारियां हो गई?
हाँ हाँ बिल्कुल हो गई। और अगर फिर भी कोई कमी रही तो हम तो एक दिन पहले पहुंच रहे, सब ठीक कर देंगे। वैसे जीवन बाबू, आप दौलत के ही नहीं किस्मत के भी धनी हैं, क्योंकि गंगा जैसे जीवन संगनी मिल रही है आपको। कन्हैयालाल जी, हमने वहां पे आपके रहने का इंतजाम मकान के बिल्कुल सामने अच्छे से लॉज में करवा दिया है। हाँ। क्यों? हम वहां नहीं ठहर सकते? जगह कम है? अरे मेरा मतलब है कि अगर हम वहां ठहरते तो लड़के लड़की को काफी समय मिल जाता एक दूसरे को जानने और पहचानने के लिए। क्यों बेटा? आने सच बापू। चलिए कोई बात नहीं, देर हो रही है, चले? हाँ हाँ चलिए ना। सामान उठाओ। आइए मिश्रान, आइए। और मिश्रान ठीक हो? हे गंगा, ये क्या? तुमने अब तक ये कपड़े तय नहीं किए? ला, ये कपड़े मुझे दे दे और जा जल्दी से आंगन में वो बिस्तर लगा दे, जा। बिजली को भी अभी ही जाना था।